हाल में जनरल नरवणे की किताब का बड़ा शोर मचा, काफ़ी विवाद हुआ। आपको क्या लगता है, अगर हम किताब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उसको अलग रख दें, लेकिन जो उन्होंने अपनी किताब में मेमोयर में कहा है उसको कितनी गंभीरता से देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं, पर वो दो बातें बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास किताब नहीं है। तो मैंने पढ़ा है जो कैरवान मैगज़ीन में जो उसके एक्सर्प्ट्स आए हैं, उससे दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सामने आई हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 जून 2020 को गलवान किलिंग हुई थी। 2 दिन के बाद, नॉट 2 दिन के बाद, 19 जून को 2020 को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, चाइनीज़ को ये बता दिया गया था कि आप लड़ाई जीत गए हैं। जीत कैसे गए हैं कि हमने आपकी जो 1959 की क्लेम लाइन है उसको हमने मान लिया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, दो तरीके से काम हो रहा था। एक तो आर्मी काम कर रही थी, मैं समझाता हूँ, और दूसरी तरफ ये डिप्लोमैट्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस काम कर रहा था, पर वो आर्मी को नहीं बता रहा था कि क्या कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि 10 सितंबर 2020 को ही जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी गई मॉस्को के अंदर, जहाँ सर्गी लैवरोव थे, और वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी थी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और वांग ही ने। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, और अगर आप उसमें देखिएगा, उसमें ख़ास बात क्या आती है, बहुत छोटी सी है जॉइंट स्टेटमेंट। उसमें ये कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम ही नहीं है, वहाँ पे बॉर्डर एरिया कहा गया है और डिसएंगेजमेंट सिर्फ कहा गया है। इसका मतलब हम राज़ी थे उसके लिए। पर ये बात हमारी जवानों को नहीं मालूम थी कि हम ये करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो वो अचानक तो नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 19 जून से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा, और 10 सितंबर तक ये बातचीत चल रही थी डिप्लोमेटिक लेवल पे। उधर से आर्मी ने क्या किया, अपना एक्शन कर दिया। एक्शन क्या किया, 29 और 30 अगस्त की रात को, जैसे आप जानते हैं, मैं ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो हमारे लड़के जो थे वो 30 तारीख की रात को वो चढ़े और कैलाश रेंज पे जाके बैठ गए। कैलाश रेंज से आप उनकी मोल्डो और वो बहुत सारा एरिया देख सकते हैं चाइनीज़ का, वहाँ बैठ गए। अच्छा, उसके तो पहली बात तो ये हुई, मैं जो आपको बताई, कि आर्मी को पता ही नहीं है कि वहाँ पर एक समझौता हो चुका है और ये साइन होने वाला है। दूसरी बात ये है, देखिए, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की और मिलिट्री लीडरशिप की। पॉलिटिकल लीडरशिप की ये होती है कि मिलिट्री को बताए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मिलिट्री फोर्स से अचीव करनी है, वो बताया जाता है, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। अब वो कैसे हासिल होगी, वो आर्मी का काम है, मिलिट्री का काम है, उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि नरावने लिख रहे हैं अपनी, वो जो एक्सर्प्ट्स आए हैं अनपब्लिश्ड मेमोयर के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको ये हिदायत थी कि कोई भी शॉट फायर नहीं होगा जब तक सबसे टॉप पे से क्लियरेंस ना हो, मतलब प्रधानमंत्री। तो अब क्या हुआ होता है कि 31 की रात को टैंक आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं वाई के जोशी, वो बोलते हैं कि साहब टैंक्स आ रहे हैं। अब टैंक्स आ रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, हिदायत ये दी गई थी। तो नरावने एज द आर्मी चीफ, वो पहली बात तो मैं ये समझता हूँ उनके पास, कंसिडरिंग वो पूरी सिचुएशन टेंस थी, डायरेक्ट हॉटलाइन होनी थी प्राइम मिनिस्टर के पास। वो नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, जयशंकर को फ़ोन किया, एनएसए को फ़ोन किया, सीडीएस को फ़ोन किया, बिपिन रावत को, सबको फ़ोन किया। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे फाइनली ये बताया गया, राजनाथ सिंह टोल्ड द आर्मी चीफ कि आप जो उचित समझें आप करिए। अरे बाबा, वो आर्मी चीफ का काम इसी थोड़ी को ना है। लेकर तो कंट्रोवर्सी है कि ये क्या हाँ, उचित लगे और नहीं क्या नहीं नहीं कीजिए, नहीं, इसका मतलब जबकि ये है कि जिम्मेदारी, आप क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर कैसे हो सकती है आर्मी चीफ के ऊपर? ये तो पॉलिटिकल को, लीडरशिप को लेनी है ना। अब मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस है वो ये है, क्यों ये किया गया, वो इसलिए था क्योंकि
आइडली चाहते नहीं थे प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप कि आर्मी को ये पता चले कि हम उनसे एक्चुअली दोस्ती कर रहे हैं और हम साइन भी करने वाले हैं। ओके। क्योंकि देखिए ना, आप डेट्स देखिए, 31 अगस्त और 10 सितंबर जब साइन हो गया तो वो जिम्मेदारी इनको दे दी, जानते हुए कि वो शॉट नहीं फायर करेंगे। देखिए ना, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी प्रधानमंत्री हो। जी, लेकिन जनरल कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, देखिए, अकेला तो ये है ना कि एक तो उनके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आप नहीं करेंगे। फाइनली जब 2 घंटे के बाद उनको बताया गया, अकेला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो डिसीजन वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब आप अगर ये शॉट फायर करते, मामला बढ़ जाता, लड़ाई हो जाती। देखिए, लड़ाई एक तो होती है जो फील्ड में होती है, उसके बाद आपको इंटरनेशनली देशों से बात करनी है, उसको जुटानी है, उनकी ओपिनियन। देखिए ना, 71 की लड़ाई में मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या किया, 6-8 महीने लिए हाँ, उन्होंने लड़ाई के पहले। वो क्योंकि प्रिपरेशन चल रही थी। फिर ये जिम्मेदारी है पॉलिटिकल लीडरशिप की कि आपको पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनल अरीना में अपने फेवर में करनी है। फिर आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी सप्लाईज हैं जो लड़ाई में चाहिए होंगी, या पता नहीं एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है कितना वक्त लगेगा, तो वो भी आपको लानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप जो उचित समझे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं। चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए, 15 जून 2020 को गलवान हुआ। 17 जून 2020 को जयशंकर ने वांग ही से बात करी, उसमें लिखा हुआ है, ये बात करी कि आप जो है ये आपकी गलती है। 19 जून को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा कोई भी मतलब निकलेगा कि जो प्रधानमंत्री है या जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफिस, उन्होंने अपने विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि फॉरेन मिनिस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उनको भी नहीं पता है। इसका मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का, किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई, इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफ़गानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफ़गानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है। नहीं, आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल।